हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम सीटेट के लिए वाइगॉत्स्की का चैप्टर पूरा लेकर आए हैं। तो आज मैं इस पर चर्चा करूंगी। लेव वाइगॉत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइगॉत्स्की जीन पियाजे से प्रभावित थे, लेकिन इनके जो मतभेद थे वो सैद्धांतिक मतभेद थे। इनका सिद्धांत अलग था वाइगॉत्स्की का, और जीन पियाजे का सिद्धांत अलग था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना, लेकिन वाइगॉत्स्की सामाजिक कारकों व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृत तथा शिक्षक की भूमिका को महत्व नहीं देते हैं, जबकि वाइगॉत्स्की संस्कृति और शिक्षक दोनों को महत्व देते हैं। देखो, ये सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें लेव वाइगॉत्स्की के सारे ही पॉइंट जो हैं वो लिए गए हैं। पियाजे संज्ञानात्मक स्तर को एक मानते हैं, जबकि वाइगॉत्स्की एक नहीं मानते हैं, क्योंकि वाइगॉत्स्की का मानना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं, तथा वयस्कों से सहायता प्राप्त कर वे क्या और कर सकते हैं। इसमें अंतर है। पियाजे निजी संभाषण को अपरिपक्व तथा आत्मकेंद्रित मानते हैं। इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच जो होती है वो आत्मकेंद्रित होती है, जबकि वाइगॉत्स्की ने इसे आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण जब आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक संभाषण कहते हैं। प्राइवेट स्पीच का मतलब जब बच्चा खुद से बात कर रहा हो, है ना, जब बालक खुद से बात करता है तो उसे हम इनर स्पीच कहते हैं। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत। वाइगॉत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में समाज व संस्कृति पर अत्यधिक बल डाला है। यही कारण है कि उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगॉत्स्की सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा शिक्षक व वयस्क की भूमिका को भी स्वीकारते हैं। इनका मानना है कि सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने कोलैबोरेटिव लर्निंग को इम्पॉर्टेंट माना है। ये देखो, ये वाइगॉत्स्की का पूरा सिद्धांत जो है ये पूरी एक वीडियो है इस पर, तो सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, जो 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या कहा है इन्होंने। वाइगॉत्स्की ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल। देखो, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरपर्सनल का अंतर्गत वो लोग आते हैं जैसे कि टीचर है और स्टूडेंट हो जाएगा। इंट्रापर्सनल अलग चीज़ होती है, उसमें नेता आते हैं, लीडर आते हैं, लायर आता है। तो इस पर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो आप लोग फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। आगे क्या कहा, सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है जिसमें बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर और जहां वे बिना किसी मदद के स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं से अलग उनके संभाव्य विकास के स्तर का मतलब जहां वे किसी की सहायता प्राप्त कर कोई कार्य कर सकते हैं की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों के बीच के अंतर को वाइगॉत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ZPD, इसको कहा गया है। क्या कहा है कि जब बच्चे की बिना किसी की मदद के स्वयं कोई कार्य करते हैं और इससे अलग संभाव्य विकास के क्षेत्र जहां वे किसी की सहायता लेकर कोई कार्य करते हैं, इन दोनों का जो प्रयास किया जाता है, इनके अंतर जो होता है, इनके बीच का अंतर, उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं टॉपिक को इसको समझ के फिर इसके MCQ जब आप लोग लगाएंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास ये रहेगी, और इसको समझ में भी तो आप लोगों के बहुत ही आएगा। ठीक है, तो MCQ इसका ज़रूर लगाएं। वाइगॉत्स्की का मानना था कि भाषा व चिंतन दोनों का विकास अलग अलग होता है। बाद में कार्य करने के लिए दोनों मिल भी सकते हैं, लेकिन संभावना कम है, परंतु बिना भाषा की चिंतन नहीं किया जा सकता। इन्होंने ही भाषा की अवस्था बताई जो क्या निम्नवत है। क्या बताई? नंबर 1, सहज अवस्था बताई, नेटिव स्टेज। इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे, आराम और आसानी से सीख लेता है। इसमें कोई चिंतन नहीं करता कि वह क्यों कर रहा है। इस अवस्था में अधिगम कराने के लिए चित्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? नेटिव स्टेज में। इगोसेंट्रिक स्टेज क्या है? अहम केंद्रित अवस्था। इस अवस्था में वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है और अपनी बातों को दोहराते रहता है। यह है इगोसेंट्रिक स्टेज। आत्मसातीकरण क्या है? एसिमिलेशन। जब कोई बालक नई परिस्थिति में होता है तब वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है, और यदि यह प्रतिरूप सफल हो जाता है तो वह इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। यही आत्मसातीकरण है। एसिमिलेशन इसी को कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? आप लोग वर्ड को याद रखें, एसिमिलेशन। ठीक है।
चलिए, साधारण शब्दों में कहें तो पूर्व की परिस्थिति में प्रयोग किए गए व्यवहार को नई परिस्थिति में प्रयोग करने पर सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो उस व्यवहार में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को कहते हैं एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। समायोजन किसे कहते हैं? नवीन। समायोजन का मतलब एडेप्टेशन, इंग्लिश इसकी होती है एडेप्टेशन। आप इंग्लिश के वर्डों पर बहुत ही आप लोग पकड़ मजबूत कीजिए, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में इंग्लिश के वर्ड इम्पॉर्टेंट होते हैं। नवीन परिस्थिति में पूर्व किए गए व्यवहार नई परिस्थिति हो और पुराना किया गया कोई व्यवहार का प्रयोग किया जाए, यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तो पूर्व किए गए व्यवहार के प्रतिरूप में बदलाव या परिवर्तन बालक करता है, इसे ही समायोजन कहते हैं। जैसे पूर्व में किया गया व्यवहार कोई हो, उसका प्रयोग करके स्थापित ना हो पाए सामंजस्य, तो वो चेंज करके अपना नया रूप लाता है, इसी को कहते हैं समायोजन। इसके बाद है इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण। जब बालक ना तो आत्मसातीकरण द्वारा और ना ही समायोजन द्वारा सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित कर पाता है, तब वह आत्मसातीकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसी प्रक्रिया को इक्विलिब्रेशन कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है वर्ड, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, एडेप्टेशन। ये सारे वर्ड जो हैं, इन्हीं से आपके MCQ क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो सीटेट की एग्ज़ाम होगी जुलाई में, उसमें। संरक्षण क्या है? कंजर्वेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक तरफ वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन और उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं, कंजर्वेशन। इसे क्या कहते हैं? कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नेक्स्ट में क्या है? संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। संज्ञानात्मक संरचना का मतलब जीन पियाजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। भिन्न भिन्न उम्र में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना में भिन्नता होती है। जैसे संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर ही एक 10 वर्ष के बालक व 4 वर्ष के बालक के व्यवहार में अंतर समझा जाता है, ऐसा जीन पियाजे ने कहा है। इसको इसमें टॉपिक में रख दिया गया है। इसके बाद मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन क्या है? जब बालक के सामने कोई समस्या आती है और वह उसके समाधान हेतु चिंतन करने लगता है, तो वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। इसी को कहते हैं मेंटल ऑपरेशन, है ना। कोई समस्या उसके सामने खड़ी हो गई और वो समाधान करने के लिए थिंकिंग करने लगे। स्कीम्स क्या होती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है सीटेट में आपका, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है सीटेट 2024 के लिए। वर्ड जो है, व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है, इसे ही स्कीम्स कहा जाता है। जैसे बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस पहनता है या जूता पहनता है, वह उसी तरह पहनता है चाहे उसका ध्यान उस वक्त वहाँ पर हो या ना हो, क्योंकि व्यवहार इतना संगठित रूप हो चुका है कि वह उसी तरह कार्य को संपादित करता है। स्कीमा क्या है? स्कीमा किसे कहते हैं? ऐसी मानसिक संरचना जिनका सामान्यीकरण संभव हो। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्ड। ये वर्ड जो हम आपको वर्ड बता रहे हैं, ज़रूर आपके पेपर में ज़रूर मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपका ये एग्ज़ाम में 100% आ सकता है। स्कीमा किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्या है? विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? विकेंद्रण, यह यथार्थ चिंतन से संबंधित है। बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक रूप में सोच विचार करता है, इसी को कहते हैं विकेंद्रण। ये संप्रत्यय का विपरीत आत्मकेंद्रण है। इगोसेंट्रिक का ये जस्ट अपोजिट वर्ड है। प्रारंभ में बालक आत्मकेंद्रण ढंग से सोचता है और बाद में उम्र बढ़ने पर विकेंद्री ढंग से सोचने लगता है। पारस्परिक क्रिया क्या है? पारस्परिक क्रिया है, पियाजे के अनुसार बच्चे में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न केवल बालकों की परिपक्वता और न ही केवल उनके शिक्षण पर निर्भर करती, बल्कि दोनों ही पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। ठीक है, तो ये थी आपकी लेव वाइगोत्स्की से संबंधित क्लास, जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लेव वाइगोत्स्की जो भी हैं। चलिए, थैंक यू। क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को।